बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज से हम चैप्टर नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 6 जो है ये हमने शॉर्ट के लिहाज से भी करना है और लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट चैप्टर समझना है, कोई भी वीडियो आपने मिस नहीं करनी। इंशाअल्लाह आपको इसकी कंप्लीट समझ आ जाएगी। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 में जो टाइटल है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीक्वेंस को देखेंगे, देन कुछ एक्सरसाइज़ों के बाद हम सीरीज़ को देखेंगे। और सीक्वेंस क्या होती है, आइए इस चीज़ को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, देन यहाँ पे भी सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये भी हम आकर रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पहले ना यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा बेटा, याद रखिएगा, ये जो सीक्वेंस होती है ना, ये अगर मैं इसका लफ्ज़ी मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है तरतीब। ठीक है, आप नंबर्स को लिखते हैं जैसे 1, 5, 6, 9, 8, ये कोई तरतीब नहीं है, आगे पीछे नंबर पड़े हैं। लेकिन अगर हम इन नंबर्स को किसी तरतीब के साथ लिख दें, जैसे 1 के बाद हम ऐसा करते हैं कि 2 नंबर ऐड करना शुरू कर देते हैं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो ये जो अब हमने इस तरह से तरतीब से लिखा है, इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। ठीक है, हम ज़रूरी नहीं है कि ऐड ही करते रहें, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दो ही ऑपरेशन होते हैं बेटा, एक होता है एडिशन का, एक होता है मल्टीप्लिकेशन का। ये हम दो ऑपरेशन करते हैं इस सीक्वेंस के ऊपर, किसी भी सीक्वेंस के ऊपर, कि एक टर्म से दूसरी टर्म की तरफ मूव करने में। ये जो नंबर्स होते हैं ना सीक्वेंस में, इनको हम टर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, और सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, प्रोग्रेशन भी है, ये भी आपने याद रखना है। ओके, अब ये एक सीक्वेंस थी, एक सीक्वेंस ये भी हो सकती है। 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आ जाएगा। 4 को फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16, 16 को 4 के साथ करेंगे तो 64। तो इसमें हमने क्या किया, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका जो है वो एग्जांपल और कंसेप्ट है कि सीक्वेंस क्या है, एक तरतीब का नाम है जिसके अंदर हम नंबर्स को एक ख़ास पैटर्न के साथ लिखते हैं। अच्छा, लेकिन अब हम डेफिनेशन में ये तो नहीं कह सकते कि सीक्वेंस एक तरतीब है जिसमें हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देंगे। तो बेटा इसमें याद रखिएगा, ये जो सीक्वेंस होती है ना, इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम टर्म बोलते हैं। जैसे ये पहला है ना, इसकी लोकेशन है ये 1 है, ये फर्स्ट टर्म है। दूसरी सेकेंड टर्म है, तीसरी थर्ड टर्म है, जैसे ये। इसी तरीके से 4 टर्म है। तो इसी तरीके से अप टू सो ऑन, एक इसकी आखिर पे अगर हम यहाँ पे n नंबर पे ले लेते हैं, n लिख लेते हैं, तो ये n जो है ये इसका nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म को हम जनरल टर्म बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, nth टर्म होती है, या इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। जनरल टर्म, हर सीक्वेंस की बेटा एक nth टर्म होती है और हर nth टर्म के पीछे एक सीक्वेंस होती है, ये बात आपने याद रखना। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब प्रॉपर डेफिनेशन, जैसे कि आपने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है फ्रॉम एक्स से लेकर वाई तक, जिसमें एक डोमेन होती है और एक रेंज होती है। तो याद रखिए कि जो सीक्वेंस है ना, ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। सीक्वेंस को हम इस तरह शो करते हैं। ठीक है, इस तरह भी शो कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं an, और इसके इस तरह के जो है वो ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन जिसकी डोमेन जो है बेटा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, और जो रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकती है या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। अब इस डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है, जैसे हमारे पास सिंपल फंक्शन होता है, लेकिन उसमें एक बात है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसकी डोमेन है। अब आपको पता है नेचुरल नंबर क्या है जी, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसमें ना तो नंबर नेगेटिव होते हैं, ना फ्रैक्शन में होती है, सिंपल शरीफ नंबर होते हैं। ठीक है, एन के अंदर हमारे पास 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर हैं। हाँ, जो रेंज है ना, वो हमारे पास रियल नंबर भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अयोटा वाले नंबर भी आ सकते हैं, a+b अयोटा वाले। ठीक है, अच्छा, अगर हमने डोमेन देख ली, नेचुरल नंबर है। अब डोमेन क्या होती है, इनपुट। अगर हम इसको फंक्शन को देखें तो फंक्शन एक मशीन की तरह ही होता है ना, हम इनपुट दे रहे हैं उसमें x, और y हमारे पास आउटपुट निकल रही है। तो इनपुट हमने नेचुरल नंबर देनी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो an है, यहाँ पे a1 तो आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन a0 नहीं आ सकता। a0 नहीं आएगा,
A-1 नहीं आएगा, A-2 नहीं आएगा। कभी भी आपने ये चीज़ें इंशाल्लाह नहीं देखेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक क्राइटेरिया है फंक्शन की डेफिनेशन को, उसको वायलेट कर रही है। ठीक है, तो बेटा इसकी डेफिनेशन फिर आपको क्या याद आई, क्या समझ आई? देखिए बेटा, सिंपल सी डेफिनेशन है, सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is natural number and range is a set of real number or complex number। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन जो बुक के ऊपर भी गिवन है। अच्छा, सीक्वेंस को हमने पता देख लिया कि A n से शो करते हैं, उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम A1 से A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, और AN जो होता है उसको हम nth टर्म या जनरल टर्म कहते हैं। अब सीक्वेंस की बेटा दो टाइप्स होती हैं, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसा कि मैंने आपके सामने ये लिखी है, ये आखिर पे अगर हमारे पास n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसमें हम 2 ऐड कर रहे थे तो ये 27 तक फॉर एग्जांपल हम रोक देते हैं, लेट्स सपोज। तो अब ये सीक्वेंस जो है ये चूँकि आखिर पे स्टॉप हो गई है, ठीक है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है, और ये चूँकि आगे अप टू सो चल रही है तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है मैंने आपको इसकी जो है इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो सीक्वेंस के अबाउट आपने इतना ही याद रखना है कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और रेंज जो है रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। उसकी जनरल टर्म को हम AN से शो करते हैं, और हर सीक्वेंस की एक जनरल टर्म होती है और हर जनरल टर्म के पीछे एक सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो इतने सारे इंट्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले यहाँ पे बुक के ऊपर भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं। सीक्वेंस है, ये वही बात है, इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर एज द रेंज में बी सब सेट ऑफ रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर। ये फ़ौरन से आप बच्चे याद कर लें। ठीक है, और ऊपर मैंने ये आपको बताने के लिए ये भी आप साथ लिख सकते हैं लीड कॉपी के ऊपर। अच्छा, आपने एक काम करना है कि बेटा ये जो हम आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं ना, इसमें आपने नोट्स लाजिम बनाने हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ऑन करके रख दें, साथ साथ लिखना स्टार्ट कर दें। जब भी आप वीडियो देखने बैठें तो आपने कॉपी पेंसिल जो है वो साथ में लाजमी रखना है। ठीक है, साथ साथ देखते जाएंगे लिखते जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे फंक्शन है जिसकी ये मैंने जो यहाँ पे लिखा वो उसको यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, आगे बताया जा रहा है कि द नंबर्स इन द सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, जैसे ये आपके पास सीक्वेंस है तो इसके अंदर ये जो नंबर्स होते हैं इसको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक हो गया, वो डिनोट द फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, nth टर्म उसको हम जो है वो AN से शो करते हैं, और nth टर्म को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। आगे वही फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? जिसमें कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एंड हो गया। इनफाइनाइट सीक्वेंस के अंदर क्या हो, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म पर मुश्तमिल होती है, जैसे हमारे पास ये आपको सो चलता जा रहा है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट हमारे पास जो बुक है उसके ऊपर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने क्या करना है कि फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखें, पहला हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 12, 16, 20, और सेकंड पार्ट में 3, 1, -1। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। देखें, आपने इस सीक्वेंस को देखना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, और उस चीज़ को देखते हुए आपने इससे नेक्स्ट जो है वो 4 टर्म्स फाइंड आउट करके देनी है। A1 है, A2 है, A3 है। अब A1 से A2 या तो ऐड हुआ या मल्टीप्लाई हुआ। तो आप देख सकते हैं 12 के अंदर हमने 4 ऐड किया है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो 24 हो जाना था। तो ये इसके नज़दीक तरीन नंबर 4 ऐड हुआ, फिर 4 फिर आगे ऐड हुआ। इसका मतलब ये है कि आगे जो इससे नेक्स्ट टर्म आएगी उसके अंदर भी 4 ऐड होगा, 24 फिर 28। ठीक है, तो इसमें हमने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अभी मैं इसका सोल्यूशन भी प्रॉपर आपको परफॉर्म करके देता हूँ। पहले फ़िलहाल ये हिंट सुन लें। दूसरे पार्ट में ये 3 है, 1 है, -1 है। अब 3 से 1 की तरफ डिक्रीज़ नंबर हुआ। ठीक है, नंबर डिक्रीज़ हुआ, तो इसमें हमने -2 ऐड किया। ठीक है, 3 फिर 1 फिर उसके अंदर -2 ऐड किया तो -1। अब इसके अंदर फिर -2 ऐड करना है तो -3 आ जाएगा, फिर -3 में -2 ऐड किया -5 आ जाएगा। तो ये इस तरह से सीक्वेंस जो है वो चलती जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, और उसमें आपके पास है जी 12 है, 16 है और 20 अप टू सो ऑन, बल्कि अप टू सो ऑन। ठीक है, ये चलती जा रही है। अब हमने इससे नेक्स्ट जो है 3 टर्में में गिवन है, हमें चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं, ये 4 टर्में हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम लिखेंगे कि ये A1 है, कितना है 12। अब A2 कैसे आया, जब हमने 12 के अंदर कितना ऐड किया 4।
ठीक है। ये आपने सारा जो है ना वो इस यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, A3 कैसे आया? जब हमने इससे नेक्स्ट जो टर्म थी, पिछली टर्म थी जो 16 है, उसके अंदर 4 ऐड किया तो हमारे पास 20 आ गया। A4 कैसे आएगा? जब हम 20 में सेम नंबर जो है वो ऐड करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये आगे चलकर इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, जिसके अंदर हम कोई सेम नंबर ऐड कर रहे होते हैं ना, तो वो सीक्वेंस जो होती है वो AP होती है। 3 तरह की हमने सीक्वेंस पढ़नी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये यहाँ पे बताया हुआ भी है कि आपने 6.1 से पहले सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन, और डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न हमारे पास 3 इसकी टाइप्स होती हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तो पहले हम AP सीक्वेंस पढ़ेंगे, देन सीरीज़ पढ़ेंगे, फिर GP सीक्वेंस पढ़ेंगे, सीरीज़ पढ़ेंगे, HP सीक्वेंस पढ़ेंगे, देन सीरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ये हमारे पास A4 आ गया। अब हमने A5 भी निकालना है, A6 भी निकालना है और A7 भी निकालना है, क्योंकि 3 तो में गिवन है ना। नेक्स्ट हमने 4 टर्म्स निकालनी है। तो A5 कैसे आएगा? 24 में 4 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? 28। और इसी तरीके से ये 28 में 4 ऐड करेंगे तो 32 बन जाएगा, और इसके बाद 32 में 4 ऐड करेंगे तो 36। तो ये इस तरह से चलता जाएगा। लास्ट पे आपने बता देना है। सो हमारे पास ये जो 4 टर्में आएंगी 24, 28, 32 और 36 आर नेक्स्ट 4 टर्म्स। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको डायरेक्ट जो है वो इसका सलूशन दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें सीक्वेंस गिवन है 3, 1, -1 अप टू सो ऑन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया A1 हमारे पास ये है। अब A1 से A2 कैसे बना? जब हमने इस 3 के अंदर -2 ऐड किया, ठीक है, 3 - 2 तो ये 1 बन गया। A3 कैसे बनेगा? जब हमने इससे पिछली टर्म 1 के अंदर -2 ऐड किया, तो ये -2 ऐड करते हुए आपने नेक्स्ट जो है वो 4 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, इससे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में हमने फाइंड आउट करना है, राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये आपको जितनी भी सीक्वेंसेस नज़र आ रही हैं इसमें आपने क्या करना है? फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, A1, A2, A3, ठीक है। आपको nth टर्म गिवन है, आपने जस्ट यहाँ पे पुट करना है n = 1, 0 नहीं पुट कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर होती है। बात समझ आ गई? तो ये आप पहले जहाँ पे 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। तो आइए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सिंपल है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। an गिवन है 3n + 5। तो इसमें आपने पहले n = 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, पुट n = 1, 2, 3, वही है। A1 पुट किया। सिंपल आपने यहाँ पे n की जगह जो है वो 1 पुट करना है, 3 × 1 3 + 5, तो ये 3 + 5 8 हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आपने कर लेनी है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। सेकंड भी ऐसा ही है, इसमें आपने n की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, क्योंकि हमने इसमें कितनी टर्में निकालनी है? हमने निकालनी है 3 टर्म्स। तो एक तो उसने खुद दे दिया है साथ में A1। अब हमने दूसरी और तीसरी निकालनी है, उसके लिए हमने n1 पुट किया तो 1 + 1 2 बन जाएगा। इधर भी आपने सॉल्व करना है, तो ये A2 5 आ जाएगा, A3 जो है वो 13 आ जाएगा। सिमिलरली आपने ये बाकी सारे पार्ट भी करने हैं। थर्ड पार्ट में भी आपने 1, 2, 3 पुट करना है, सॉल्व कर लेना है। 4 के अंदर भी आपने यहाँ पे n की जगह A1 चूँकि गिवन है, एक दफ़ा 1 पुट करना है, एक दफ़ा 2, तो वो 1 + 1 2 बन जाएगा और 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो इसका सलूशन जो है वो बेटा आ जाएगा। A2 भी आ जाएगी और A3 भी आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट है, उसमें भी आपने ऐसा ही करना है, 1, 2, 3 जो है वो पुट करना है, आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ये आपके पास सलूशन आ जाएगा। और 6 पार्ट में भी आपने n = 1 पुट करना है और 2 पुट करना है, क्योंकि 1 तो हमें गिवन है। तो ये आपके पास A3 तक वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जिसमें A1 पहले गिवन होती है ना, जब हम 1 पुट करते हैं तो ये A1 बन जाती है। इस A1 की वैल्यू आपने ये ओरिजिनल जो गिवन होती है वो पुट करनी होती है, ठीक है। 3 के साथ 1 और फिर उसके बाद 2 और इस सारे का होल स्क्वायर लेंगे तो ये 5 का स्क्वायर, तो इस तरह से ये 25 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये 7 पार्ट है, इसमें भी आपने n जो है वो 1, 2, 3 पुट करना है, ऊपर स्क्वायर लेना है, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास है 8 पार्ट है। 8 पार्ट के अंदर भी आपने क्या करना है कि 1, 2 और 3 पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि इसके अंदर एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्राइंगुलर नंबर इज़ n × n + 1/2, ठीक है। ये हमें उसकी जनरल टर्म यूँ समझ लगी, मैंने an जैसा कि हमें ये गिवन थी। हमने क्या करना है, राइट डाउन द 15 ट्राइंगुलर नंबर। हमने इसके अंदर
n की जगह 15 पुट कर देना है और 15 ट्रायंगुलर नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। पहला काम हमने ये करना है। दूसरा, मेक अ ट्रायंगल ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। फिर हमने इसके अंदर n इज इक्वल टू 5 पुट करना है, उससे जितने डॉट्स बनेंगे उससे हमने एक क्या बनानी है, ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, चलें अब इसका हम ना सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने an जो है वो आपको गिवन है ट्रायंगुलर नंबर, इसमें आपने n इज इक्वल टू 15 पुट करना है क्योंकि हमने 15 ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट करना था। तो इससे हमारे पास a15 जो है वो 120 आ जाएगा। अब फिर आपने इसके अंदर n इक्वल टू 5 पुट करना है। ठीक है, हैंस 15 ट्रायंगुलर नंबर इज 120। नाउ वी ड्रा एन इक्विलेटर ट्रायंगल विद 5 रोज। कैसे, पहले आपने इसके अंदर n इज इक्वल टू 5 पुट करना, तो ये टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आ जाएंगे। तो ये 5 पुट करने से 5 + 1 6 और ये बाहर 5, तो ये हमारे पास टोटल 15 बनेंगे। अब 15 डॉट्स आपने कैसे लेने हैं, आपने ऐसा करना है, ट्रायंगल बनानी है तो उसके लिए पहली रो में 1 डॉट लेना है, फिर 2 डॉट लेने हैं, फिर 3 ले लेने हैं, फिर 4 ले लेने हैं, फिर 5 ले लेने हैं। ठीक है, पहली रो में रो 1 1 डॉट, रो 2 2 डॉट्स। तो ये अगर आप काउंट करेंगे ना तो 5 4 9 9 और 3 12 12 और 3 15, तो ये टोटल 15 डॉट्स जो हैं उससे हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। और नीचे आपने लिख देना है ट्रायंगल ऑफ डॉट्स फॉर n इज इक्वल टू 5। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट टोटल नंबर ऑफ डॉट्स लिखनी है, 15 आ जाएंगे और उसके साथ ये ट्रायंगल बनाकर दे देनी है। ठीक हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अगर आप देखें तो इसमें आपने क्या करना है, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज। आपने हर टर्म का जो है वो nth टर्म निकालनी है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है। अब आपने इसके सोल्यूशन की तरफ गौर करना है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये आप टू सोन चलती जा रही है आने वाले टर्म्स का, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3। तो लास्ट में जो हमारे पास nth टर्म होगी an, वो क्या होगा, वो n का स्क्वायर। कैसे, क्योंकि ये a1 है तो 1 का स्क्वायर, a2 है मतलब यहाँ पे a2 है तो 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो आखिर पे होगी वो क्या होगा, n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका भी हम सोल्यूशन देखते हैं। फिलहाल आप ये सारों का एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें। पार्ट नंबर 2 है, इसमें क्या है जी, a1 1 है, फिर 1 के अंदर एक ऐड हुआ 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, तो लास्ट पे क्या होगा, वहाँ पे भी 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया, a1 1 है, a2 हमारे पास कैसे वो 1 + 2, a3 जो 3 है, ये 3 बेस वाले देखते हुए आपने 1 से लेकर 3 तक जाना है। अब यहाँ पे a4 है तो 1 से लेकर 4 तक, लास्ट पे जो an होगा वो 1 से लेकर n तक हम सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास an जो है वो ये आ जाएगा। ये आप यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं और इसी को लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है, इसमें क्या है जी, ये a1 b1, ठीक है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहली टर्म है तो उसमें 1 1 आ गया, दूसरी टर्म में तो 2 2 आ गया, तीसरी में 3 3 आ जाएगा। अब चूंकि इसमें a पहले हमने लिया हुआ है तो इसकी टर्मों को हम t से शो कर देते हैं। ये पहले t1 है, फिर t2 है, फिर t3 है, तो लास्ट में जो tn होगी उसमें क्या आएगा, a और b दोनों आएंगे, लेकिन चूंकि t के साथ बेस में n है तो इसके साथ भी n आ जाएगा, इसके साथ भी n आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फोर्थ पार्ट में क्या होगा कि ये x है, ये 2x स्क्वायर है, ये 3x क्यूब है। इस x को देखें, ऊपर पावर भी 1 है, कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, ये आपकी t1 है, ये t2 है, ये t3 है। तो लास्ट पे जो हमारे पास tn होगी वो क्या होगी, वो x के आगे भी n होगा, पावर में भी n होगा, तो ये हमारे पास लास्ट पे टर्म क्या आ जाएगी, tn आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिफ्थ पार्ट, इससे आगे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले आप इसका सोल्यूशन कंप्लीट देख लें। यहाँ पे 4 है, इसको आपने इस तरह से करना है, a1 1 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, आपने पैटर्न फॉलो करना है और लास्ट में आपने क्या बता देना है कि उसकी nth टर्म क्या होगी। सेकंड पार्ट में देखें तो इसी तरह से एक सीक्वेंस की मैंने आपने पैटर्न फॉलो करना है, a1 में 1 है, a2 में, a3 में, a4 में, अप टू सो ऑन, nth टर्म में हमारे पास n नंबर जो है वो ऐड हो जाएंगे। अच्छा थर्ड पार्ट में हमारे पास उसी तरीके से a1 b1 है तो t1 का नाम दे दिया, a1 b1, t2 a2 b2, t3 है तो यहाँ पे a के साथ भी 3, b के साथ भी 3। तो हमने tn निकालनी है तो हमारे पास क्या होगा, tn बराबर होगा an bn, जो कि हमारी रिक्वायर्ड nth टर्म होगी। यहाँ पे भी ऐसा ही था कि a1 है तो x की पावर भी 1 है, आगे भी 1 है, a2 है तो 2 इधर भी है, x की पावर भी 2 है, तो आखिर में an होगा तो x के आगे भी n होगा और x की पावर में भी n होगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास ना फर्स्ट टर्म है, ठीक है, a1, आप इसको बेशक t के सेंस में लिख सकते हैं। t1 हमारे पास है सिंपल a1 है। t2 कैसे आया कि a1 के अंदर d ऐड हो गया। t3 कैसे आया, a1 के अंदर 2d ऐड हो गया। कैसे, अब देखें यहाँ पे 2 है ना, तो a1 प्लस यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a1 + 2 - 1 × d। ठीक है, t3 है तो a1 प्लस यहाँ पे जो नंबर है वो इससे एक कम है,
T4 कैसे होगा, A1 प्लस 4 में से एक कम होगा, कितना 3D होगा। अब तो सो जो लास्ट पे जो Tn होगी वो क्या होगी, वो होगी A1 प्लस इसमें से एक कम होगा n-1 इंटू डी होगा। तो यही बात उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। A1 भी है, हमने T से शो किया, आप A से भी शो कर सकते हैं। A1 ही है, A1 प्लस 1D है, मतलब 2-1 इंटू डी है। यहाँ पे जो नंबर है उसमें से एक कम है, तो आखिरी टर्म हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये 6.2 में हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली जनरल टर्म है AP की, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे काम आएगी। और ये जो हमारे पास नेक्स्ट है ये GP है, और इसके अब हमने जनरल टर्म बनानी है। ये भी ऐसा ही है कि आपके पास जो T1 है वो हमारे पास क्या है, A1 है। T2 कैसे होगा, वो A1R है, और इसको हम लिख सकते हैं R पावर 1, और इस R पावर 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A1R की पावर इस 1 को इसके देखते हुए 2-1 कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है जी, T3 जो मेरे पास आई है वो हमारे पास क्या आई है, A1R सखी R, और इसको मैं लिख सकता हूँ A1R की पावर इस 2 को लिख सकता हूँ इस 3 में से एक माइनस करना है। तो अप टू सो ऑन जो Tn होगी वो क्या होगी, A1 और R पावर इसमें से एक माइनस करेंगे तो n-1 बन जाएगी। बात समझ आ गई। तो ये इसी तरीके से A1 A2 A3 और अप टू सो ऑन AN, ये आप इस तरह से टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट जो है वो पार्ट है। इसमें देखें तो यहाँ पे A1 के साथ 1 है, नीचे हर जगह पे भी 1 है। A2 आ गया, यहाँ पे 2 आया तो नीचे भी 2 है, बस इसके आगे 2 आ गया, 3 आ गया, तो इसकी Tn कैसे होगी, अब टू सोन जो Tn होगी हमारे पास वो ये नहीं बन जाएगी। अगर यहाँ पे T1 है उसमें A1 के साथ 1 है, नीचे भी 1 है, तो जब Tn होगा तो यहाँ पे क्या होगा n, और A के साथ भी क्या होगा An, और नीचे B के साथ भी n होगा और C के साथ भी n होगा। तो अब तो सोन ये हमारे पास लास्ट जो टर्म है वो Tn आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पार्ट नंबर 8 है ये इसका रेसिप्रोकल है। हमने यहाँ पे An निकाली थी A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये लेकिन ये सिंपल थी। अगर हम इसको बट्टे में लिख दें तो ये बेसिकली है HP, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये AP है, ये HP है, ये हम लास्ट में जाके इसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप देखें कि ये 1 के नीचे 1 है, 1 के नीचे A1 है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। अब जो A2 हमारे पास आएगी वो कैसे आएगी, अच्छा इसको मैं ना आपको इधर समझाता हूँ अलग से। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसको हम कह देते हैं कि ये T1 है, ये हमारे पास है A1, ठीक है। T2 कैसे आया, जब हमने इसके नीचे इस A1 के अंदर एक 1D ऐड किया, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि A1 प्लस इस 1 को लिखते हैं 2-1 इंटू डी, ठीक है। T3 कैसे आएगा, जब हम इस A1 के अंदर, ये हमारे पास T3 है ना, ये गिवन है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना A1 प्लस इस 2 को इसमें से एक माइनस कर देते हैं 3-1 इंटू डी, तो ये हमें एक पैटर्न मिल रहा है यहाँ से। अगर मैं T4 लिखूँगा तो कैसे होगा, इससे आगे वो होगा A1 प्लस 3D, और इसको हम लिखेंगे A1 प्लस इस 3 को मैं कैसे लिखूँगा 4-1 इंटू डी। तो अप टू सो ऑन हमारे पास जो लास्ट पे Tn होगी वो क्या होगी, वो बेटा हमारे पास बनेगा A1 प्लस इसमें से एक कम होगा n-1 इंटू डी। तो इस तरह से बेटा ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।